हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर ट्रांसफ़र से संबंधित इस बहुत ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो ट्रांसफ़र नियमावली 2026 आई है, जो बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नाम से जो जारी की गई है, इस नियमावली के आने के बाद से कई सारे प्रश्न शिक्षकों के मन में आ रहे हैं। उसमें एक लगातार प्रश्न जो मेरे YouTube के ट्रांसफ़र से संबंधित कई वीडियो में शिक्षक साथियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह यह प्रश्न है कि पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है, तो क्या जो गृह क्षेत्र का यानी प्रखंड और गृह पंचायत का जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या वह प्रतिबंध पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी लागू होगा या इसमें उस प्रतिबंध से छूट रहेगा? उसी पर पूरी बातचीत होने वाली है। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस बार जो 2026 की शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जो लाई गई है, इस टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी में मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रांसफ़र का जिक्र है। पहला है अधिमान्यता श्रेणी, यानी विशेष आधार पर, चाहे वह असाध्य रोग हो, गंभीर रोग हो, बीमारी कोई हो, दिव्यांगता हो, हस्बैंड वाइफ की जो पोस्टिंग हो उस आधार पर हो, विधवा शिक्षिका हो या सिंगल वुमेन शिक्षिका हो या एकल अभिभावक हो, इन श्रेणियों में यदि किसी का कोई ग्राउंड है तो उस आधार पर एक ट्रांसफ़र होना है। दूसरा सामान्य स्थानांतरण होना है, जिसमें सभी लोगों को मौका मिलना है। और तीसरा स्थानांतरण होना है पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र, कि एक दूसरे के जगह पर स्थानांतरित हो जाना। तो इन 2 प्रकार के जो विशेष श्रेणी या सामान्य स्थानांतरण के लिए तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिनका गृह क्षेत्र, जैसे पुरुषों के लिए गृह प्रखंड की जो है बाध्यता है कि गृह प्रखंड छोड़कर ट्रांसफ़र मिलेगा, और महिलाओं के लिए, शिक्षिकाओं के लिए है कि गृह पंचायत छोड़कर, शहरी क्षेत्रों के लिए गृह वार्ड छोड़ करके स्थानांतरण होना है। लेकिन ये कन्फ्यूजन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में शिक्षकों को हो रहा है। और हो क्यों रहा है कि शिक्षक ये मान रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अर्थ है एक दूसरे के जगह पर चले जाना। तो मान लीजिए कि कोई एक शिक्षक हैं और ये दूसरे शिक्षक से यदि म्यूचुअल कर रहे हैं, तो ये यहाँ आ रहे हैं और ये यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि कोई अपने पुरुष शिक्षक हैं और कोई ये व्यक्ति, मान लीजिए ये है, ये शिक्षक बी शिक्षक के जगह पर आ रहे हैं और दोनों मान लीजिए कि अपने गृह प्रखंड में ही हैं, तो क्या गृह प्रखंड से गृह प्रखंड में म्यूचुअल हो जाएगा? या मान लीजिए कि ये जो है, ये शिक्षिका अपने गृह पंचायत में है और शिक्षिका बी भी गृह पंचायत में है, तो दोनों जब गृह पंचायत में हैं तो क्या गृह पंचायत से गृह पंचायत में म्यूचुअल हो जाना चाहिए? क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के जगह पर जा रहे हैं तो आखिर विभाग को क्या दिक्कत है? इसी सोच से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है कि म्यूचुअल में ये प्रतिबंध रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए इसको इस नियमावली से ही हम लोग समझते हैं। तो इस नियमावली में स्थानांतरण के जो सिद्धांत दिए गए हैं वह कंडिका 3 में, और इस कंडिका 3 के उपकंडिका 11 में जब आप आते हैं तो कंडिका 3 के उपकंडिका 11 में जिक्र है पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के नियम का। इसमें लिखा गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब, यानी ये क से लेकर के च तक के नियम जो है अनुपालन किया जाएगा, तभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। अब क्या क्या नियम है? तो पहला कि दोनों शिक्षक विभागीय पोर्टल पर संयुक्त सहमति दें। दूसरा है कि दोनों शिक्षक समान संवर्ग अथवा समान समकक्ष श्रेणी के हों। तीसरा है कि दोनों शिक्षक समान कोटि या कक्षा श्रेणी के हों।
चौथा है विषयवार पदस्थापन की स्थिति में दोनों शिक्षक का समान विषय हो। जिस विषय पर कंफ्यूजन है वह यह 5वां नंबर है। इसी 5वें नंबर से क्लियर होगा। 5वां नंबर क्या कह रहा है सो देखिए। 5वां नंबर कह रहा है कि पारस्परिक स्थानांतरण तभी अनुमान्य होगा जब गृह क्षेत्र संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। यानी साफ लिख दिया गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा कि आपका गृह क्षेत्र वाला जो नियम है, जो प्रतिबंध है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उल्लंघन नहीं होना चाहिए का सेंस ये हुआ कि गृह क्षेत्र वाला जो बाउंडेशन लगाया गया है, जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह लागू होगा म्यूचुअल ट्रांसफर में भी। अब प्रतिबंध क्या है, तो प्रतिबंध के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रतिबंध क्या है। तो आप आएंगे इस नियमावली के कंडिका 4 के क में, तो गृह क्षेत्र संबंधी जो नियम है वह यह है कि महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके गृह प्रखंड में तो होगा, लेकिन गृह पंचायत या गृह वार्ड में नहीं होगा। और पुरुषों के लिए है कि पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन ट्रांसफर उनके गृह जिला में तो हो सकेगा, परंतु उनके गृह प्रखंड में नहीं होगा, गृह प्रखंड छोड़कर होगा। यानी पुरुषों का ट्रांसफर अपना ब्लॉक, गृह ब्लॉक छोड़ करके अगल बगल के किसी आप प्रखंड में चले जाइए, और महिलाओं के लिए है कि अपना पंचायत छोड़कर बाकी आप कहीं ट्रांसफर ले लीजिए। अब ये भी देखिए तीसरे नंबर में और इसको जस्टिफाई कर दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। लिखा गया है तीसरे नंबर में कंडिका 4 के क के उपकंडिका 3 में जब आएंगे तो साफ लिखा हुआ है कि यह प्रावधान सामान्य स्थानांतरण यानी जो जनरल ट्रांसफर सभी को मिलना है, इसमें भी लागू होगा। यह गृह क्षेत्र वाला जो प्रतिबंध है, पारस्परिक स्थानांतरण यानी जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उस पर भी लागू होगा, और अनुरोध आधारित विशेष परिस्थितियों वाले पर भी लागू होगा। बहुत ही रेयर मामलों में, जैसे गंभीर चिकित्सा की स्थिति है या उच्च दिव्यांगता के मामलों में, सक्षम प्राधिकार कारणों को अभिलिखित करते हुए इसमें छूट पर विचार कर सकता है, लेकिन यह बहुत ही रेयरेस्ट केस में यह लागू किया जाएगा। बाकी चाहे वह आपका समान स्थानांतरण हो, पारस्परिक हो या अनुरोध आधारित हो, सब पर यह बाउंडेशन जो है गृह क्षेत्र का लागू होगा। इसलिए किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है। म्यूचुअल ट्रांसफर यानी पारस्परिक स्थानांतरण भी गृह क्षेत्र के नियम के आलोक में ही होगा। यानी म्यूचुअल आपको ढूंढना भी है तो पुरुष आप हैं तो गृह प्रखंड से म्यूचुअल मत ढूंढिए, और यदि आप शिक्षिका हैं तो गृह पंचायत या गृह वार्ड से म्यूचुअल मत ढूंढिए। यह नियम के प्रतिकूल हो जाएगा, आपका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफर में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। नियमावली में इसको स्पष्ट किया गया है। फिर भी जो ट्रांसफर शुरू होगा उसके लिए एक और एसओपी आएगा, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन दो जगह आप देखेंगे, एक तो गृह क्षेत्र वाला जो कंडिका है इसमें भी साफ कर दिया गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में यह बाउंडेशन जो है, प्रतिबंध जो है लागू रहेगा। तो ये गृह क्षेत्र वाले कंडिका में भी एक जगह लिख दिया साफ साफ कि ये नियम आपको मानना पड़ेगा, प्रतिबंध रहेगा कि आप गृह क्षेत्र को मानेंगे। यानी पुरुष हैं तो गृह प्रखंड छोड़कर, महिला हैं तो गृह पंचायत छोड़कर, और समान स्थानांतरण के जो सिद्धांत लिखे गए हैं उस कंडिका 3 के उपकंडिका 11 में भी लिखा हुआ है कि गृह क्षेत्र का प्रतिबंध लागू रहेगा। तो इस तरह इस नियमावली में दो कंडिकाओं में इसका स्पष्ट जिक्र है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में भी गृह क्षेत्र का प्रतिबंध लागू रहेगा।
तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था जिसको मैंने स्पष्ट किया। आप नियमावली को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने जो चीज़ें दिखाई इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे कि अन्य साथियों तक पहुंचे, उनका कन्फ्यूजन क्लियर हो। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।